नमस्ते सभी को और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी और पूरी तरह से नेचुरल चीज के बारे में बात करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे अपने शरीर की मंथली रिदम समझो, जिसमें कई बदलाव होते हैं ताकि वह एक बहुत ही खास पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हो सके, यानी कि जीवन बनाना। यह साइकिल हेल्थ और वाइटैलिटी की निशानी है, एक बायोलॉजिकल सुपर पावर जो लड़की से औरत बनने के ट्रांजिशन को दिखाता है। यह सिर्फ पीरियड आने के बारे में नहीं है, यह हार्मोन्स और ओनर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटेड डांस है जो पूरी हार्मनी में मिलकर काम करते हैं। इस प्रोसेस को समझने से डर खत्म होता है और उसकी जगह नॉलेज और एम्पावरमेंट आती है, जिससे आप अपने शरीर के साथ एक डीपर लेवल पर कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये मंथली इवेंट आखिर कैसे शुरू होता है? ये सब दिमाग में शुरू होता है, एक छोटी ग्लैंड में जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करती है। ये ग्लैंड आपकी ओवरीज को सिग्नल भेजती है, जो दो छोटे बादाम के आकार के ऑर्गन्स हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए हमारी यात्रा पहले दिन से शुरू होती है, जो आपके पीरियड का पहला दिन होता है। इस शुरुआती स्टेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं और यह आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक चलता है। इस दौरान शरीर यूट्रस की मोटी लाइनिंग को बहा देता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। यह लाइनिंग पिछले साइकिल में एक फर्टिलाइज्ड अंडे के लिए एक पोषण भरा वातावरण प्रदान करने के लिए बनी थी। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कुछ हार्मोन्स, खासकर प्रोजेस्टेरोन का लेवल नाटकीय रूप से गिर जाता है। साथ ही एक और जरूरी फेज शुरू होता है जो मेंस्ट्रुअल फेज के साथ ओवरलैप करता है। यह फॉलिक्यूलर फेज है। अपनी ओवरीज को छोटे बगीचों की तरह समझो और उनके अंदर छोटे थैले होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, जिनमें से हर एक में एक अपरिपक्व अंडा होता है। आपकी साइकिल की शुरुआत में आपके दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ती है जिसे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या FSH कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, FSH इनमें से कई फॉलिकल्स को बढ़ना और मैच्योर होना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फॉलिक्यूलर फेज के लगन से रास्ता तैयार करने के बाद हम साइकिल के सबसे अहम पल पर पहुंचते हैं, ओव्यूलेशन। यह मुख्य इवेंट है, पूरी साइकिल का अस्तित्व इसी वजह से है। ओव्यूलेशन ओवरी में डोमिनेंट फॉलिकल से एक मैच्योर अंडे का रिलीज होना है। यह आमतौर पर साइकिल के बीच में होता है, उदाहरण के लिए 28 दिन की साइकिल में 14वें दिन के आसपास। फॉलिक्यूलर फेज के दौरान एस्ट्रोजन का बढ़ता स्तर दिमाग को एक शक्तिशाली सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि एक अंडा तैयार है, जिससे वह एक और महत्वपूर्ण हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH का एक सर्ज रिलीज करने के लिए प्रेरित होता है। यह LH सर्ज ओव्यूलेशन का सीधा ट्रिगर है। यह दौड़ की आखिरी लैप के लिए शुरुआती पिस्तौल की तरह है। इस सर्ज के शुरू होने के लगभग 24 से 36 घंटे बाद डोमिनेंट फॉलिकल फट जाता है और अपना मैच्योर अंडा रिलीज करता है। अंडा, जो अविश्वसनीय रूप से छोटा होता है, रेत के दाने के आकार का, फिर पास की फैलोपियन ट्यूब के उंगली जैसे प्रोजेक्शन द्वारा धीरे से उठा लिया जाता है। यह ट्यूब ओवरी से यूट्रस तक जाने का रास्ता है। अंडा इस ट्यूब से अपनी धीमी यात्रा शुरू करता है, एक यात्रा जिसमें कई दिन लग सकते हैं। ये इसी छोटे से समय के दौरान होता है जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओव्यूलेशन का ग्रैंड इवेंट खत्म होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आखिरी फेज में एंटर करती है, जिसे ल्यूटल फेज कहते हैं। यह फेज अंडा रिलीज होने के तुरंत बाद शुरू होता है और अगले पीरियड शुरू होने तक चलता है, आमतौर पर लगभग 14 दिनों तक। ल्यूटल नाम ओवरी में फटे हुए फॉलिकल के साथ क्या होता है उससे आता है। अपना अंडा रिलीज करने के बाद खाली फॉलिकल एक नई टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसका लैटिन में अर्थ पीला शरीर होता है। यह छोटा लेकिन शक्तिशाली स्ट्रक्चर अब एक बिल्कुल नई और बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। यह एक टेम्परेरी हार्मोन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बन जाता है, जो साइकिल के दूसरे आधे हिस्से के लिए जरूरी है। कॉर्पस ल्यूटियम का प्राइमरी काम प्रोजेस्टेरोन बनाना है, जो हमारे दूसरे मुख्य हार्मोन में से एक है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर अब काफी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो डोमिनेंट हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन की जगह लेता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही मायने में समझने के लिए हमें इस जटिल ऑर्केस्ट्रा के 4 मुख्य कंडक्टरों को जानना होगा। हार्मोन्स। ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो आपके खून के जरिए यात्रा करते हैं, आपके शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक निर्देश ले जाते हैं। पूरी साइकिल आपके दिमाग और आपकी ओवरीज के बीच एक खूबसूरती से कोऑर्डिनेटेड बातचीत है, जो सब हार्मोन्स की भाषा में बोली जाती है। 4 मुख्य खिलाड़ी हैं: फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन
या FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हर एक की एक खास भूमिका होती है, एक खास समय पर, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रिया का हर कदम ठीक उसी समय हो जब उसे होना चाहिए। चलिए दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले 2 हार्मोन से शुरू करते हैं। पहला है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या FSH। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ बायोलॉजिकल इवेंट्स की एक सीरीज से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर महीने आपके शरीर और भावनाओं को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। सबसे आम अनुभवों में से एक है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जिसे मेडिकल तौर पर डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक केमिकल्स के कारण होते हैं, जो यूट्रस की मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करते हैं ताकि उसकी लाइनिंग को बहाया जा सके। कुछ के लिए ये हल्के दर्द होते हैं, जबकि दूसरों के लिए वे काफी दर्दनाक हो सकते हैं। सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई अभिशाप, बीमारी या शर्म की बात नहीं है। यह एक प्राकृतिक स्वस्थ संकेत है कि आपका शरीर ठीक से काम कर रहा है। यह आपकी शरीर की अद्भुत निर्माण क्षमता को दर्शाता है और आपके समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत है, ठीक उसी तरह जैसे हृदय गति या तापमान।